आज हम एचटेट पीआरटी लेवल 1 के 2018 से लेके 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। हरियाणा जीके का पार्ट हम करेंगे। शुरू करते हैं 2018 के पेपर से। पानीपत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इमाम अली कलंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। इनके साथ साथ और भी थे जैसे राव तुलाराम, नाहर सिंह आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचकुला जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? सो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 2 वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए कौन कौन से हैं। बीर शिकारगढ़ है और खोले रायतान है। आगे चलते हैं। उस समूह को चिन्हित कीजिए जिसके समस्त शहर मेट्रो परियोजना से जुड़े हैं। मेट्रो सिटीज बतानी है या फिर वो सिटीज बताओ जो मेट्रो प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर 3 गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़, ये तीनों ही मेट्रो सिटीज हैं। आगे देखिए। 2001 से 2011 के मध्य के दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है? ग्रोथ बतानी है पॉपुलेशन की। ऑप्शन नंबर 4 19.9% इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है हरियाणा जिले की 2001 से 2011 के बीच में। और 2011 से 18 के बीच के देखे जाए ना, 2011 से 2018 के बीच की, तो कुछ 8.03% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, आगे देखिए। यौध्यगण की राजधानी थी। द कैपिटल ऑफ यौध्यगाना वॉज रोहतक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। हरियाणा केसरी के रूप में कौन जाना जाता है? पंडित नेकी राम। ठीक है, पंडित नेकी राम को हम हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। आगे देखिए। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन नंबर 4 करनाल जिले में। कहाँ पर? करनाल जिले में अवस्थित है। नीरज चोपड़ा ने एशिया खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। वह किस खेल से संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 जेवलिन थ्रो राइट आंसर है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के खंडला गांव से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी करेक्टली मैच्ड नहीं है? बड़कल झील फरीदाबाद सही है। खलीपुर झील गुरुग्राम ये भी सही है। और करण झील करनल ये भी सही है। चंदलाई झील झज्जर ये गलत है। यहाँ पर झज्जर के अंदर खप्परवास और भिंडावास झीलें बहती हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखिए। हरियाणा में कितनी प्रशासनिक उपखंड है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 73 राइट आंसर है 2018 की आंसर की के हिसाब से। अब चेंज होता रहता है डेटा। ठीक है, आगे देखिए। 2019 के पेपर की तरफ चलते हैं। तिलियार झील कहाँ अवस्थित है? तो तिलियार झील रोहतक में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है, यानी द मैगजीन ऑफ हरियाणा अकेडमी इज हरिगंधा। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। आगे देखिए। अभी हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ बनाया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 अंबाला यहाँ पर गलत आंसर है। यहाँ पर राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया गया है। आगे देखिए। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? वेयर द नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड? ऑप्शन नंबर 4 रेवाड़ी इज द राइट आंसर। साहिबी नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती है? देखिए नहीं बहती है तो रोहतक जिले में नहीं बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे देखिए। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा रहे हैं। हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इज कंवरपाल। कंवरपाल हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। हरियाणा की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहे हैं। और वहीं हरियाणा की वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा है उनके अध्यक्ष हरबिंदर कल्याण रहे हैं। आगे देखिए। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसे वर्ष 1991 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्रमांकित किया गया, बिल्कुल सही। और वह अपने प्रवासों पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों सत्य इज द राइट आंसर।
ठीक है, याद रखिएगा कि नेशनल पार्क के रूप में से कब अपग्रेड करा गया, 1991 में, 1991 में। और ये किसके लिए फेमस है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, द बर्ड्स जो माइग्रेट करती हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस एक्सेट्रा इनके बेसिस पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क, याद रखिएगा। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, मिलान करना है आपको। शेख चिली का मकबरा थानेसर, ए का फर्स्ट राइट है। बी का गुजरी महल का हिसार, ये भी राइट है, सेकंड जाएगा। सी का इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ, पानीपत में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। और डी शीश महल कहाँ, फरुख नगर, ये भी सही। सो ए बी सी डी 1 2 3 4। अब देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। आगे देखिए, प्रसिद्ध गजल गायिका ज़ोहराबाई संबंधित थी। द फेमस गजल सिंगर ज़ोहराबाई वाज रिलेटेड टू अम्बाला, ठीक है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, सो वो है अम्बाला से संबंधित थी। आगे देखिए, 2020 के पेपर को देखते हैं। 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा थी 28 लाख, यानी मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट। एक कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इट वाज 28 लाख इन 2019 इलेक्शंस। आगे देखिए, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 की गई, 1977 में। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, 1977 में हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या कितनी कर दी गई थी, 90 कर दी गई थी। स्ट्रेंथ 90 तक रेज कर दी गई थी। 1966 में 54 थी, 10 आरक्षित सीटें थी। 1967 में कितनी थी, 81 थी, जिसमें पहली बार चुनाव लड़े गए थे। और फिर 1977 में कितनी कर दी गई थी, 90 कर दी गई थी। और अब एट प्रेजेंट हरियाणा की 15वीं विधानसभा में कितनी है, 90 सीटें हैं। कितनी है, 90 सीटें हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है सबसे छोटी, छिलछिला। कौन सी, छिलछिला। आगे देखिए, सुश्री सोनिया लाठेर किस खेल से संबंधित है। मिस सोनिया लाठेर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर 4, बॉक्सिंग इज द राइट आंसर, मुक्केबाजी से वह संबंधित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सूरजकुंड झील कुरुक्षेत्र में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खान हरियाणा के किस शहर से संबंधित है। फ्रीडम फाइटर नवाब अहमद अली खान वॉज बिलोंग टू विच सिटी ऑफ हरियाणा। ऑप्शन नंबर 4, फरुख नगर। कहाँ से बिलोंग करते हैं वे, फरुख नगर। कहाँ से, फरुख नगर से। कौन, नवाब अहमद अली खान, वह स्वतंत्रता सेनानी थे जो कहाँ से बिलोंग करते थे, हरियाणा के फरुख नगर, हरियाणा के फरुख नगर से, याद रखिएगा। आगे देखिए, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता, यानी अपनी बाउंड्री को किसी और स्टेट ऑफ इंडिया के साथ शेयर नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4, चरखी दादरी इज द राइट आंसर। चरखी दादरी और रोहतक, ये 2 जिले हैं जो अपनी सीमाओं को शेयर नहीं करते, ठीक है। चरखी दादरी एंड रोहतक दे डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन है, तो कौन है। ऑप्शन नंबर 4, विकास गुप्ता राइट आंसर है। ये मेंबर सेक्रेटरी हैं, न्यूली इलेक्टेड मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा। याद रखना, 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा के मेंबर सेक्रेटरी कौन, विकास गुप्ता। कौन, विकास गुप्ता। आगे देखिए, मनोहर ज्योति योजना संबंध है। मनोहर ज्योति स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट। इट इज रिलेटेड कि ज़रूरतमंद घरों को एक लघु ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाए जाने से, ठीक है, यानी सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। यह सोलर सिस्टम को बढ़ावा देती है, ठीक है। और अब सरकार ने जिसकी भी इनकम 1.80 लाख यानी 1,80,000 से कम है, ठीक है, यानी BPL परिवारों के लिए क्या निकाली हैं, योजनाएं निकाली हैं, सब्सिडीज़ निकाली हैं, सब्सिडी के तहत योजनाएं निकाली गई हैं, ठीक है। याद रखना, सब्सिडी देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं सरकार द्वारा। आगे देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षक को चुना गया है। किसको चुना गया है, कृष्ण कुमार हुड्डा। किसको, कृष्ण कुमार हुड्डा।
2021 के पेपर को देखिए, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 हिसार राइट आंसर है, क्योंकि सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव तीनों ही नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेशनल कैपिटल हमारी दिल्ली है, तो दिल्ली के अंतर्गत आने वाले सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव तीनों हैं, और भी हैं जैसे बहादुरगढ़, लेकिन हिसार एनसीआर रीजन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा। ही इज़ द ओपोजिशन लीडर ऑफ द 14th असेंबली ऑफ हरियाणा। ठीक है, ओपोजिशन लीडर रहे हैं, ये विपक्ष नेता रहे हैं। आगे देखिए, नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ चरांगी नाथ जाने जाते थे। किस लिए जाने जाते थे वह? पूर्ण भगत के नाम से। किस नाम से? पूर्ण भगत के नाम से जाने जाते थे। आगे देखिए, वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल इन रेसलिंग इन टोक्यो ओलंपिक 2020, रवि कुमार दहिया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, यानी लंबे समय तक किसने काम किया है? भजन लाल जी ने। किसने करा है? भजन लाल जी ने। ही सर्व्ड एज द लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, भजन लाल जी। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। देखिए, भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो ये गलत है। क्यों? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है, क्योंकि भिवानी में से चरखी दादरी को अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, और दूसरा देखिए, हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, गलत। ठीक है, हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नहीं है। फरीदाबाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, न ही फर्स्ट और न ही सेकंड सही है। आगे देखिए, जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया यमुनानगर। यमुनानगर अगर नहीं दिया होगा ऑप्शन में तो पंचकुला को टिक करिएगा। आगे देखिए, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान किस जिले में स्थित है? In which district of Haryana the National Institute of Animal Genetics is located? ऑप्शन नंबर 2 करनाल यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 करनाल। आगे देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। हिसार, सिरसा मंडल और जिले दिए गए हैं, तो हिसार, सिरसा, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, अंबाला, पंचकुला, रोहतक, सोनीपत। ठीक है, तो क्या सीरीज जाएगी? 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, चंदेली झील गुरुग्राम में गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नंबर क्या रहेगा? 3rd ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि गुरुग्राम में दमदमा झील है। और झीलों की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ट्रिक के साथ आपको वीडियोस मिलेंगी। आगे देखिए, 2022 के पेपर को देखते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स अवस्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है? पंचकुला में। आगे देखिए, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? व्हेन गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड, वर्ष 2017 में, ईयर 2017 में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ गुरुग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? तो कैथल में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, कैथल में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। आगे देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। आयोग में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। कमीशन के अंदर क्या होगा? एक चेयरमैन होगा और मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी 8 मेंबर्स की। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है और जो अदर मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर ऑफ हरियाणा, यानी राज्यपाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों सत्य है, यहाँ पर राइट आंसर है। 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई, हमने पढ़ा था कि राव तुलाराम नाहर सिंह ये भी महत्वपूर्ण नेता रहे हैं 1857 की पानीपत की क्रांति के दौरान। तो वहाँ पे देखिए आप, द हीरो ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के हीरो जो काबुल में जिनकी मृत्यु हुई थी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 राव तुला।
परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परिवार पहचान पत्र योजना। योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों को अधिकृत एवं विश्वसनीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, यानी फैमिलीज का ऑथेंटिक और रिलायबल डेटाबेस को तैयार किया जा रहा है। और समस्त मौजूदा योजनाएं जैसे विभिन्न छात्रवृत्तियां तथा सब्सिडी परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएंगी, यानी स्कॉलरशिप्स और सब्सिडीज, और जो भी फैमिलीज हैं जैसे बीपीएल के अंडर जो फैमिलीज आती है उनके लिए सब्सिडीज भी सरकार द्वारा निकाली जा रही है। ठीक है, तो परिवार पहचान पत्र के रिलेटेड में दोनों ही ऑप्शंस राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों सत्य है, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन देखिए, इनमें से कंफ्यूजन रहती है सबको, ठीक है, और ये डेटा भी पुराना है। एट प्रेजेंट देखा जाए तो श्री यशपाल सिंघल, श्री यशपाल सिंघल राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह। कौन है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा धनपत सिंह। खोड़िया नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य शादी के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ अ वेडिंग, किसी की शादी के अवसर पर खोड़िया नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। आगे देखिए, खोड़िया नृत्य, ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ऑन द ओकेजन ऑफ अ वेडिंग। केंद्रीय भीड़ प्रजनन फार्म स्थित है, सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म इज सिचुएटेड एट, कहाँ स्थित है? हिसार में। कहाँ स्थित है? हिसार में। आगे चलते हैं 2023 के पेपर की ओर। देखिए, एशिया खेल 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक गुलिया हरियाणा के किस जिले से है? पलक गुलिया हु वन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2023 इन एन इंडिविजुअल इवेंट बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? झज्जर। हरियाणा में कितने उपखंड हैं? हाउ मेनी सब डिविजन्स आर देयर इन हरियाणा? 74। कितनी है? 74। कितनी है? 74। शिवालिक विकास एजेंसी का मुख्यालय है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी इज इन अम्बाला। कहाँ है? अम्बाला में है। क्या है अम्बाला में? शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी की हेडक्वार्टर्स। क्या है? शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी के हेडक्वार्टर्स है, कहाँ पर है? अम्बाला में है। आगे देखिए, हरियाणा का वह कस्बा जो कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वो टाउन हरियाणा का जो किसके लिए फेमस है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, समलखा। समालखा किसके लिए प्रसिद्ध है? समालखा हरियाणा का वो कस्बा है जो कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। आगे देखिए, करहो चोटी की ऊंचाई है, कितनी हाइट है करहो पीक की? 1400 मीटर से अधिक, मोर देन 1400 मीटर। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी? तो बाबा फरुद्दीन ने। ठीक है, चिश्ती ऑर्डर किसने करे थे हरियाणा में? बाबा फरुद्दीन। आगे देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन संविधान सभा का सदस्य भी था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर? गवर्नर ऑफ हरियाणा में से कौन थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे गवर्नर्स में से? तो श्री जयसुख लाल हाथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 श्री जयसुख लाल हाथी। ठीक है, ये संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं। हरियाणा का वह जिला जहां एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान माने नेशनल पार्क, कौन से जिले में स्थित है? गुरुग्राम। कौन से में? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे देखिए, आयरिश सैनिक जिसने 18वीं सदी के अंतिम दशक में हरियाणा में स्वयं का राज्य स्थापित करा, द आयरिश सोल्जर हु एस्टैब्लिश्ड हिज ओन किंगडम इन हरियाणा इन द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी, जॉर्ज थॉमस। कौन? ऑप्शन नंबर 4 जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने क्या करा था? ये कौन थे? एक आयरिश सैनिक थे जिन्होंने 18वीं सदी के अंतिम दशक में हरियाणा में स्वयं का राज्य स्थापित करा था, खुद की किंगडम स्थापित करी थी जॉर्ज थॉमस ने। भिराना एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल अवस्थित है, कहाँ सिचुएटेड है? भिराना एंड इंडस सरस्वती वैली इस साइट इज लोकेटेड इन फतेहाबाद। कहाँ? फतेहाबाद में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारे सारे पेपर्स 2018 से 23 तक के डन होते हैं, 2018 से लेकर 2023 तक के। ठीक है, थैंक यू।
खाद्य संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेयर द वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर सिचुएटेड? पिंजौर में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता? Who among the following athletes won the gold in men's 800 meter race at Asian Games 2018? मनजीत सिंह। किसने? मनजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। आगे देखिए, हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में पढ़ानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था, रेवाड़ी। रेवाड़ी, the area of Haryana which was considered under the sphere of influence of Bhadankas during the pre-medieval period. रेवाड़ी राइट आंसर है। आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अंबाला में वकालत करी, बिल्कुल सही। उन्होंने बंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखिए, वहाबी नेता जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, द वहाबी लीडर हु वाज अरेस्टेड इन चार्ज ऑफ सेडिशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, मोहम्मद जफर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। मोहम्मद जफर को 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग। शैक्षण केंद्र और जिला, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड डिस्ट्रिक्ट है। IIIT ये सोनीपत में है। देन IIM कहाँ है? रोहतक में। NID कुरुक्षेत्र में और NIFT पंचकुला में। ऑप्शन नंबर सेकंड 2143 राइट आंसर है। आगे देखिए, झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 2। ठीक है। हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट? 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या है? महेंद्रगढ़ में। किसमें? महेंद्रगढ़ में। Which one of the following districts has the lowest urban population? अर्बन पॉपुलेशन, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन यानी सबसे कम शहरी जनसंख्या महेंद्रगढ़ में है। Consider the following statements about KMP Expressway. It is also known as Western Peripheral Expressway. बिल्कुल right. 5 new cities will be developed along with the KMP Expressway. ये भी बिल्कुल सही है। यह वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है। KMP एक्सप्रेस मार्ग पर 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सत्य है। सो ऑप्शन नंबर 4 दोनों ए और बी सत्य है, राइट आंसर है। आगे देखिए, हरियाणा में कितनी तहसील है? हरियाणा में कितनी तहसील है? सो 93। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। हरियाणा के अंदर 93 तहसीलें हैं। आगे देखिए, अब चलते हैं 2019 के पेपर की तरफ। सोहना नगर प्रसिद्ध है। सोहना टाउन इज फेमस फॉर गर्म जल के स्रोत के लिए, हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए। हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल सभांग है? 6। कितने? 6। हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आर देयर इन हरियाणा? 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आर देयर इन हरियाणा। आगे देखिए, हरियाणा का राज्य पशु है। हरियाणा का राज्य पशु है, स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा इज ब्लैक बग, कृष्ण मृग। ठीक है। आगे देखिए, प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहां विद्रोह किया? वेयर प्रताप सिंह रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश? जींद में। कहां पर? जींद में प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहां है? वेयर इज द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? बादशाह। बादशाह झज्जर में है। बादशाह में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? Who is the brand ambassador of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इन हरियाणा? साक्षी मलिक। 2019 के आंसर की के हिसाब से एट प्रेजेंट वर्तमान में मनु भाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। जिला जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है, रोहतक, और दूसरा हमने देखा था चरखी दादरी। ये 2 जिले हैं, रोहतक एंड चरखी दादरी, जो किसी दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। आगे देखिए,
नदी जो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, द रिवर विच मेक्स बॉर्डर बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, यमुना। कौन सी नदी? यमुना नदी। हरियाणा का शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, एनसीआर रीजन नहीं है। गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद तीनों ही एनसीआर रीजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हिसार एनसीआर रीजन के अंदर नहीं आता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हिसार है। ठीक है। गुरुग्राम किन प्राचीन गुरु से संबंधित है? गुरुग्राम इज रिलेटेड टू विच एशियंट गुरु? द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य। निम्नलिखित में से हाफिड के बारे में कौन सा सही है? Which of the following are true about the functions of Hafid? It procures agriculture products, it markets agriculture products, it supplies agriculture inputs। तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। याद रखेगा हाफिड का पूरा नाम हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड, ठीक है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है। हरियाणा में कहां नगर वन विकसित किया जा रहा है? वेयर इन हरियाणा सिटी फॉरेस्ट इज बीइंग डेवलप्ड? देखिए मुरथल में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? मुरथल में। आगे देखिए एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई? एयर शटल सर्विस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ हरियाणा? कौन सी सिटी से शुरू हुई है? हिसार। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं द प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा साहित्य अकादमी इज श्री मनोहर लाल। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए मिंटी अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिंटी अग्रवाल। देखिए हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर इन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। याद रखेगा कि वे, ये बिल्कुल सही बात है कि वह हरियाणा के मूल निवासी हैं, ठीक है, नेटिव ऑफ हरियाणा, जो कि एक स्क्वाड्रन लीडर है इंडियन एयरफोर्स में। आगे देखिए वह युद्ध सेवा मंडल प्राप्त करने वाली महिला है, पहली महिला है। शी इज द फर्स्ट वुमेन हु रिसीव्ड युद्ध सेवा मंडल। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 अ और ब दोनों सही है, यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखिए प्राचीन भवानी अंबा माता मंदिर अवस्थित है। एंशियंट भवानी अंबा माता टेम्पल सिचुएटेड इन अंबाला। कहां पर? अंबाला में, ठीक है। मां अंबा का कहां पर मंदिर स्थित है? अंबाला में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ राइट आंसर है। आगे देखिए जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर क्रमांकित किया गया? यानी इन जनवरी 2020 which of the following नगर पालिका was raised to the status of नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसिल? ऑप्शन नंबर सेकंड झज्जर। झज्जर में किया गया था, ठीक है। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? Who was the Nawab of Jhajjar during the uprising of 1857? अब्दुल रहमान खान। कौन? अब्दुल रहमान खान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। आगे देखिए अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान अवस्थित है। द ओरिजिनल फाउंडिंग प्लेस ऑफ टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज लोकेटेड इन, कहां पर लोकेटेड है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? यमुनानगर जिले में। आगे देखिए महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचानिए। हमें क्या पहचाना है कि कौन सी नदी महेंद्रगढ़ जिले से बह रही है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है दोहन। दोहन, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड दोहन और कसावटी। कौन सी? दोहन और कसावटी, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द रिवर्स व्हिच फ्लोज फ्रॉम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, दोहन और कसावती। आगे देखिए 2021 के पेपर की तरफ चलते हैं। महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि है। कितनी राशि दी जा रही है? द अमाउंट which is given to the sports women on the occasion of the marriage under मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, कितनी दी जा रही है? इसका राइट आंसर है 31,000 रुपीज, 31,000 रुपए, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है। आगे चलते हैं 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खान संबंध थे। कहां से संबंधित थे? वे झज्जर से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे? झज्जर से। फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते? कितने गोल्ड मेडल जीते? 21 गोल्ड मेडल जीते। कितने? 21 गोल्ड मेडल। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे हैं?
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ हरियाणा? कौन है? बीएन चक्रवर्ती। कौन? बीएन चक्रवर्ती। आगे देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरियाणा साहित्य अकादमी। द चीफ मिनिस्टर सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द अकादमी। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही। आगे देखिए, हरिगंधा इज द मैगजीन ऑफ द अकादमी। हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है, ये भी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4, दोनों कथन सही है, यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे देखिए, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहां स्थित है? वेयर द पंचवटी पिलग्रिमेज साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा? पलवल में। इन पलवल इट इज लोकेटेड। ठीक है, पंचवटी याद रखेंगे, पंचवटी, प से पंचवटी, प से पलवल। आगे देखिए, चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर? भिवानी में। कहां पर? भिवानी में। हरियाणा की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं, मतलब मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 12। कितने हो सकते हैं? 12। ऑप्शन नंबर सेकंड 12 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और पेयर्स आर ट्रू? देखें, राज्य पशु काला हिरण बिल्कुल सही। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में। ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आपको मैच करना है। बीरबल का रंग महल, बीरबल का रंग महल कहाँ लोकेटेड है? यमुनानगर में। आध्यात्मिक संग्रहालय यानी स्पिरिचुअल म्यूजियम पानीपत में। चोर गुंबद कहाँ पर है? नारनौल में। और सोहना का किला है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखते हैं 2022 के पेपर की तरफ चलते हैं। देखिए, वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआओ च्वांग ने भ्रमण और उल्लेख किया, सुग। ऑप्शन नंबर सेकंड सुग यहाँ पर राइट आंसर है। द डिस्ट्रिक्ट वेयर डोलामाइट इज फाउंड, वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर डोलामाइट मिलता है, महेंद्रगढ़। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? महेंद्रगढ़। डोलामाइट कहाँ मिलता है? महेंद्रगढ़। आगे देखिए, हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जा रहा है? परिवार पहचान पत्र योजना, पीपीपी। ठीक है, जिसके तहत फैमिली आईडीज बनवाई जाती हैं। हरियाणा के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत है? कितनी परसेंटेज ऑफ सीटें आर रिजर्व फॉर वुमेन? कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं? 50%, 50%। ठीक है, 50% सीटें महिलाओं के लिए क्या करी गई है? रिजर्व करी गई हैं। देखिए, महिलाएं किसी से कम नहीं है। वह जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया है, कहां किया गया है? गुरुग्राम में। कहां? गुरुग्राम में। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय HSIIDC गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। द अवार्ड विच इज गिवन टू अ स्पोर्ट कोच फॉर एक्सीलेंस इन कोचिंग बाय द हरियाणा स्टेट गुरु वशिष्ठ अवार्ड। और सेंटर स्टेट द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है, कौन सा स्थान है? द पोजीशन ऑफ हरियाणा इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया इज 21st, 21वां। ठीक है, आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुतम वन्य जीव अभ्यारण्य है। द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज कौन सी है? छिलछिला। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र में है। आगे देखिए, हरियाणा में राज्य प्रशासन की विधित प्रमुख है। द डी जूरी हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन हरियाणा इज, राज्य के राज्यपाल है भाई, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, आगे देखिए, हेड ऑफ द जूरी ऑफ द 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया? ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु अमंग द फॉलोइंग अटैक्ड ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट्स इन रोहतक? ऑप्शन नंबर 1 तफजल हुसैन यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तफजल हुसैन ने अटैक किया था। आगे देखिए, हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का संबंध है,
द मोरनी हिल्स ऑफ हरियाणा बिलोंग्स टू आउटर रेंज ऑफ हिमालयाज। कहां से बिलोंग कर रही है ये? आउटर रेंज ऑफ हिमालयाज। आगे देखिए, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थित है? इन हरियाणा वेयर द वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इज लोकेटेड, पिंजौर में। कहां पर? पिंजौर में। हाउ मेनी तहसील्स आर देयर इन हरियाणा? 95 तहसील्स है, ठीक है, 95 तहसील्स है। 95 यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए ये डेटा चेंज होता रहता है, पहले 93 थी, 95 हुई, ठीक है। सो आगे चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द खेलो इंडिया वुमेन्स आर्चरी रैंकिंग कॉम्पिटिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड? सोनीपत में। कहां किया गया था? सोनीपत में। कहां किया गया? सोनीपत में। आगे देखिए, यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने हैं, द यूपीएससी चेयरमैन हु सब्सिक्वेंटली बिकेम द गवर्नर ऑफ हरियाणा, डॉक्टर ए आर किदवाई, ठीक है। 2023 की आंसर की हिसाब से राइट आंसर है एट प्रेजेंट श्री बंडारू दत्तात्रेय, ये क्या है? गवर्नर ऑफ हरियाणा। आगे देखिए, चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों की प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। द स्कीम विच इज बीइंग रन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू रिप्लेस पैडी क्रॉप विद मोर ट्रेडिशन क्रॉप्स इज मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखिए, हरियाणा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इन द हरियाणा द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड? पंचकुला में। कहां पर? पंचकुला में। हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी कौन है? हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ हरियाणा? श्री विजय वर्धन। कौन? श्री विजय वर्धन। आगे देखिए, ये उस टाइम के हिसाब में है, वर्तमान में ये चेंज हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी कौन है? हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ हरियाणा? श्री विजय वर्धन। ये 2023 की आंसर की के हिसाब से है। एट प्रेजेंट श्री यशपाल सिंघल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भगत के नाम से लोकप्रिय है? बाबा चौरंगीनाथ। कौन? बाबा चौरंगीनाथ। Who among the following sages of Haryana was popularly known as पूर्ण भगत? बाबा चौरंगीनाथ। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। इसी के साथ हमने हमारे पेपर्स को कंप्लीट करा है। थैंक यू। आज हम एचटेट पीजीटी लेवल 3 के 2018 से लेके 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। हरियाणा जीके का पार्ट करेंगे। शुरू करते हैं 2018 के पेपर से। देखिए, खिलाड़ी जिसने 2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, द प्लेयर हु वन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2018, बजरंग पुनिया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखिए, Which of the following rivulets does not converge into साहिबी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का साहिबी में समाहित नहीं होती? ऑप्शन नंबर 4 दृष्टवती यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखिए, क्षेत्र जिसमें कर्नल जेरार्ड ने 1857 के क्रांतिकारियों के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व किया। The region in which Colonel Gerard led the counter attack against 1857 revolutionaries, ऑप्शन नंबर 4 नारनौल यहाँ राइट आंसर है। कहाँ किया? नारनौल। आगे देखिए, द मेल लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा एज पर द सेंसस 2011 इज 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर है कितनी है? 84.1%, 84.1% है। देखिए, अगर सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी रेट पूछा जाए हरियाणा में तो वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, और वहीं कॉमन में पूछा जाए सबसे कम रेट तो वो मेवात में है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ कालेसर राष्ट्रीय पार्क अपनी सीमा साझा करता है? यानी कालेसर नेशनल पार्क किनके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? देखिए, कालेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में है, तो ये यूपी, यूके और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। राजस्थान और पंजाब यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। आगे देखिए, पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी नॉट ट्रू?
Pandit Nekiram Sharma played a vital role in the home rule movement of Lokmanya Tilak. बिल्कुल right. He organized a public meeting of Gandhi ji at Bhiwani during non-cooperation movement. ये भी सही है. He published a Hindi weekly संदेश from Bhiwani. ये भी सही है. Option number first, second और third तीनों ही correct statement है. Wrong statement पूछी थी. Option number 4 यहाँ पर right answer रहेगा. आगे देखिए, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना. फॉर द मैरिज ऑफ द डॉटर ऑफ अ विडो अ ग्रांट ऑफ ₹51,000 इज प्रोवाइडेड. यानी एक विधवा की पुत्री के विवाह हेतु 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है. राइट है. आगे, द इनकम ऑफ सच विडो लेडी मस्ट बी लेस देन 1 लाख पर एनम. तब दिया जाएगा जब उस विधवा महिला की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो. ठीक है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड राइट है. अब 51,000 को बढ़ा दिया गया है, करीबन 70,000 के करीब कर दिया. 2018 की आंसर की के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी आर करेक्ट रहेगा. लेकिन अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो 51,000 के अमाउंट को बढ़ा दिया गया है. आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डज नॉट कवर अंडर द भावांतर भरपाई योजना. ऑप्शन नंबर 1 शुगर केन इज द राइट आंसर. आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटेड ग्रेवेयर PGW साइट. निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृद बाण PGW स्थल है. ऑप्शन नंबर 3 भगवानपुरा इज राइट आंसर. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग. सेंटर और डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, यानी केंद्र और जिला. मैच करते हैं. देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल करनाल में. ठीक है. देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स झज्जर में. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स सिरसा में. इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर कुरुक्षेत्र में. ABCD 4 3 2 1. ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा. अब चलते हैं 2019 के पेपर की ओर. जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है. द डिस्ट्रिक्ट इन विच गुजरी महल इज सिचुएटेड. ऑप्शन नंबर 2 हिसार इज राइट आंसर. मुख्यमंत्री के रूप में अवधि के आधार पर हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही यानी सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम क्रम में व्यवस्थित कीजिए. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ द पीरियड एज चीफ मिनिस्टर अरेंज द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा इन डिसेंडिंग ऑर्डर. लॉन्गेस्ट सर्विंग फर्स्ट, यानी सबसे ज्यादा टाइम तक किसने एज अ चीफ मिनिस्टर सर्व करा है हरियाणा को. देखिए, सबसे पहले बंसीलाल जी रहेंगे, फिर भजन लाल जी रहेंगे, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर देवीलाल. यहाँ पर सही क्रम रहेगा 2 1 3 4. ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा. अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो भजन लाल सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग नेता रहेंगे. लेकिन अगर ऑर्डर में पूछ लिया जाए, क्योंकि कंसेक्यूटिवली देखा जाए तो बंसीलाल जी रहे थे. सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. आगे देखिए, द डिस्ट्रिक्ट विच इज मेनली इरिगेटेड बाय जूई कनाल. कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? भिवानी. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शन्नो देवी. शन्नो देवी के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए. शन्नो देवी वॉज द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली. बिल्कुल सही. वह पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी. When Haryana was formed, she was elected as the Speaker of Haryana Legislative Assembly. ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जब हरियाणा का गठन हुआ उन्हें हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया. सो ऑप्शन नंबर 4 बोथ A and B आर ट्रू. दोनों A और B सत्य है, सही है, इज राइट आंसर. आगे देखिए, खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरलीधर. लाला मुरलीधर was the editor of Khair Andesh newspaper. What are the following statements about Eastern Peripheral Expressway? It is also known as
कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, यह कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। द टोटल लेंथ ऑफ दिस एक्सप्रेसवे इज मोर देन 200 किलोमीटर, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओनली ए इज ट्रू, केवल असत्य है। द मरकंडा रिवर डज नॉट फ्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत यहाँ राइट आंसर है। आगे देखिए, द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा इज, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। फर्स्ट ऑप्शन पीपल इज राइट आंसर। आगे देखिए, द फॉलोइंग वाज द पार्टनर नेशन इन सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2018, सहभागी राष्ट्र कौन सा था? किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर 4 किर्गिस्तान इज द राइट आंसर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले की है? तो कौन से जिले की है? सिरसा जिले की। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2020 के पेपर को सॉल्व करते हैं। हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? Who is the chairman of the newly constituted 6th State Finance Commission of Haryana? Option number 3 P. Raghavendra Rao is the right answer. आगे देखिए, Who is the vice chairman of Haryana Urdu Academy? हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर 3 चंदर त्रिखा इज द राइट आंसर। आगे देखिए, वेयर इज द पैलेस ऑफ बेगम समरू? बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है? कहाँ लोकेटेड है हरियाणा में? गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखिए, द अवार्ड इज गिवन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू द गोल्ड मेडल विनर इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता यानी जो गोल्ड मेडल विनर है उसको हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि है, कितनी है? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ राशि। ठीक है, विनर को दी जाती है। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? Who was the collector of Rohtak during the uprising of 1857? ऑप्शन नंबर 3 एडम लॉच यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, रिव्यूलेट विच इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर, चौतांग। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा टिक्कर लेक इज लोकेटेड? तो टिक्कर झील हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर है। The Assembly of Haryana, which has been constituted after the election of October 2019, 2019 के इलेक्शन के बाद हरियाणा की कौन सी विधानसभा बनी थी? 14वीं। और एट प्रेजेंट कौन सी चल रही है? 15वीं विधानसभा। आगे देखिए, Vinesh Fogart is recently honored with which national award? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखिए, किस शहर का प्राचीन नाम कनौद था? Which city has its ancient name as Kanod? ऑप्शन नंबर 1 महेंद्रगढ़ यहाँ राइट आंसर है। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम, एंशियंट नाम कनौद था। आगे देखिए, 2021 के पेपर को सॉल्व करते हैं। हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। मंथली मैगजीन हरिप्रभा इज पब्लिश्ड बाय हरियाणा संस्कृत अकेडमी। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है, तरलोचन सिंह। Who among the following is the recipient of Padma Bhushan in 2021? Tarlochan Singh. Identify the text in which the reference of Thanesar is found. ग्रंथों को चिह्नित कीजिए जिनमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित, युवान चांग का यात्रा वृतांत, कादंबरी, कर्पूर मंजरी। ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट आंसर है। हर्षचरित और युवान चांग का यात्रा वृतांत। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, इज राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? रिवर दी गई है और ओरिजिन साइट दी गई है। देखिए, सरस्वती डांगूशई, इंदौरी मेवात हिल्स, मरकंडा शिवालिक हिल्स और टांगड़ी
मोरनी हिल्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों सही हैं, लेकिन सरस्वती डांगूशाही ये गलत है। डांगूशाही से घग्गर नदी निकलती है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? याद रखेंगे, नहीं किया। देखिए, जस्टिस मुकुंद मुदगल इन्होंने किया है, जस्टिस ए के सिकरी इन्होंने भी किया है, और जस्टिस संजय किशन कौल इन्होंने भी किया है, परंतु जस्टिस एम एस जैन इन्होंने काम एज अ मुख्य न्यायाधीश के रूप में नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम इज एम्ड टू, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है कंजर्व ओल्डर ट्रीज इन हरियाणा स्टेट, यानी हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु ये स्कीम चलाई गई है। आगे देखिए, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ? Who among the following governors of Haryana died while in the office? ऑप्शन नंबर 1 बी एन चक्रवर्ती यहाँ राइट आंसर है। आगे देखिए, which of the following is not true about the proposed investment region industrial area under Delhi Mumbai industrial corridor in Haryana? ऑप्शन नंबर सेकंड रेवाड़ी हिसार इन्वेस्टमेंट रीजन यहाँ राइट आंसर है। आगे देखिए, द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कमीशन टू द डैश। देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन डैश को प्रस्तुत करता है, किसको करता है? राज्यपाल को, गवर्नर। आगे देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय द एथलीट्स ऑफ हरियाणा इन द टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 आर 6। आगे देखिए, 2022 के पेपर को सॉल्व करते हैं। हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? Which places of Haryana have been notified as Ramsar site under Ramsar Convention of UNESCO? सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The institution of लोकायुक्त was established in Haryana in the year 2002, बिल्कुल सही। Justice प्रीतम पाल was the first लोकायुक्त in the state of Haryana, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड, both first and second are correct is the right answer। आगे देखिए, which of the city of Haryana is known as the city of war heroes? हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वॉर हीरोज के रूप में जाना जाता है? भिवानी शहर को। ऑप्शन नंबर 4 भिवानी इज राइट आंसर। आगे देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है? Which of the following monuments of Haryana have the status of state protected monuments? monuments देखिए, शेख तयाब्स टॉम्ब, शोभा सागर पॉन्ड और भीमा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स, इन तीनों को ही माना गया है। ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 1 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? Which of the following institute is responsible for the development of infrastructure facilities in industrial areas of Haryana? HSIIDC। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है, देखना, who among the following is not appointed by the governor of Haryana, a judge of Punjab and Haryana High Court? ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। आगे देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाह था? Who among the following governors of Haryana was a civil servant? कौन सिविल सर्वेंट रहा है? मुजाफर हुसैन बर्ने, ठीक है। आगे देखिए, परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परिवार पहचान पत्र योजना। देखिए, यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक डेटाबेस तैयार कर रही है। बिल्कुल सही। प्रत्येक परिवार को एक 8 अंकों की विलक्षण परिवार पहचान आवंटित
की जा रही है और पहचान आईडी को जन्म, मृत्यु एवं वैवाहिक रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, परिवार पहचान डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में स्वतः चयन हेतु किया जाएगा और परिवारों को स्वयं योजनाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। आगे देखिए, हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ हरियाणा। देखिए, ही इज द चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये गलत है। He can hold any office of the profit in the state, ये भी गलत है। He is the president of Indian Red Cross Society Haryana State Branch, बिल्कुल सही। He does not have any discretionary power granted under the constitution, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आगे देखिए, द लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स इन हरियाणा आर। लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं हरियाणा में? 10 और 5 रिस्पेक्टिवली। लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। आगे देखिए, 2023 के पेपर को सॉल्व करते हैं। ऐतिहासिक गांव सुग अवस्थित है। हिस्टोरिकल विलेज सुग इज लोकेटेड इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। कहां लोकेटेड है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। आगे देखिए, किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रेस को फतेह किया? विच हरियाणवी कॉन्कर्ड माउंट एल्ब्रेस इन अगस्त 2023? रोहताश बिश्नोई। ऑप्शन नंबर सेकंड रोहताश बिश्नोई बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, Who among the following governors of Haryana was an ICS officer? हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन ICS अधिकारी थे? ऑप्शन नंबर 1 श्री धर्मवीर राइट आंसर है। आगे देखिए, द एविडेंस ऑफ स्तूपा ऑफ मॉडर्न पीरियड इज फाउंड एट, कहां मिलता है, कहां प्राप्त हुए हैं? तो पारा और थानेसर। ऑप्शन नंबर 1 और थर्ड दोनों ही करेक्ट है। गीता जयंती समारोह इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्गशीर्ष में। कब? मार्गशीर्ष में। ऑप्शन नंबर सेकंड मार्गशीर्ष बिल्कुल सही उत्तर है। हु इज द चीफ कमिश्नर ऑफ हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन? ऑप्शन नंबर 1 श्री टीसी गुप्ता राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साधु निश्चल दास। ही वॉज अ दादूज डिसाइपल, गलत। He compiled a book विचार सागर which is in the form of a dialogue, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड ओनली स्टेटमेंट 2 is correct is the right answer. In Haryana where the चिंकारा breeding center is located, हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 भिवानी राइट आंसर है, भिवानी में स्थित है। When the Haryana State Cooperative Agriculture and Rural Development Board Limited was established, नवंबर 1966 में। कब? ऑप्शन नवंबर 1966 में, नवंबर 1966। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखिए, वेयर इन हरियाणा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड, कहां पर लोकेटेड है? हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्था कहां स्थित है, कहां लोकेटेड है? सोनीपत में। ऑप्शन नंबर 1 सोनीपत इज द राइट आंसर। थैंक यू।